नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज बात होगी मकानों की, सपनों की और उस सच की जो बिल्डरों के विज्ञापनों में चमकती लाइट्स और मॉड्यूलर किचन के पीछे छुपा है। आपने देखा होगा बिल्डर अब ऑफर दे रहे हैं, 1% अभी दो बाकी बाद में, अभी शिफ्ट करो भुगतान बाद में करो, 50% रिटर्न हर साल। ये सब क्या है? क्या मकान अब बिक नहीं रहे हैं या फिर ये बिल्डर्स की नई चाल है जिसे वो संतुलन का नाम दे रहे हैं? आज हम इस खबर को खोलेंगे परत दर परत और देखेंगे कि आखिर मकानों की कीमतें आसमान छू रही है लेकिन खरीदार गायब क्यों हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमतों की। पिछले कुछ सालों में मकानों की कीमतें ऐसी बढ़ी कि लगता है बिल्डरों ने आसमान को भी प्रॉपर्टी डील में शामिल कर लिया है। एनरॉक की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 से 2024 के बीच टॉप 7 शहरों में मकानों की औसत कीमत 20 से 25% तक बढ़ी है। मुंबई में 3 BHK का दाम 2 करोड़ रुपए से शुरू होता है। दिल्ली NCR में ये कीमतें 2.5 से 3 करोड़ रुपए और बेंगलुरु में भी 2 करोड़ से कम कुछ नहीं मिलता। अब आप ही बताइए, मध्यम वर्ग का इंसान जिसकी कमाई महीने की 50-60 हजार है, वो 2-2.5 करोड़ रुपए का मकान कैसे खरीदेगा? EMI निकाले तो कई लाख ऊपर बैठती है और ब्याज दरें तो कोविड के समय 60% 5 थी और अब 8.5 से 9% तक पहुंच गई है। मतलब सपना वही है लेकिन जेब खाली। और ये सिर्फ कीमतों की बात नहीं है, नए प्रोजेक्ट्स आ कहां से रहे हैं? भूमि अधिग्रहण में अड़चन, अप्रूवल में देरी, एक प्रोजेक्ट को शुरू होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। क्रेडाई की रिपोर्ट कहती है कि 2023-24 में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग 15% कम हुई है। सप्लाई कम है, कीमतें ज्यादा और खरीदार सोच में पड़ गया है कि अब क्या करें। 3 BHK और उससे बड़े मकानों की बिक्री में सुस्ती की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद लोग बड़े घर चाहते थे। वर्क फ्रॉम होम, बच्चों की ऑनलाइन क्लास, सबके लिए जगह चाहिए थी। लेकिन अब ऑफिस खुल गए, बचत खत्म हो गई और ब्याज दरें बढ़ गई। नतीजा, बड़े घरों की डिमांड ठंडी पड़ गई। अब आते हैं बिल्डरों के इन शानदार ऑफर्स पर। एक बिल्डर कहता है 1% तक मासिक भुगतान करो, दूसरे का दावा है अभी शिफ्ट करो, 20% दो, 2 साल बाद बाकी देना है। तीसरा तो कमाल ही कर रहा है, 50% हर साल रिटर्न की बायबैक स्कीम। और इसके बाद एक और कहता है 0 एक्स्ट्रा, 25 लाख तक की बचत। सुनने में तो लगता है जैसे बिल्डर आप पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये ऑफर पहले कहां थे? कोविड के बाद जब मांग आसमान पर थी तब तो बिल्डरों ने 1% छूट तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि तब जेब भरी थी, लोन सस्ता था और लोग लाइन में लगे थे। अब हालात बदल गए हैं, बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ी तो बिल्डरों को याद आया, अरे हमारे पास तो ऑफर देने का पुराना तरीका है। त्योहारों का इंतजार कौन करे? अभी से बाजार गर्म करो। लेकिन सवाल ये, क्या ये ऑफर सच में आपके लिए है या बिल्डरों के स्टॉक को खाली करने की चाल है? 50% तक रिटर्न हर साल, सुनने में तो स्टॉक मार्केट से भी बेहतर लगता है, लेकिन क्या कोई गारंटी है? नहीं। फिर ये चमक दमक क्यों? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मंदी नहीं, संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। वो ये भी कहते हैं कि डेवलपर अब ऑर्गेनिक बिक्री पर भरोसा नहीं कर रहे हैं बल्कि मांग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता खर्च बढ़ने, स्टॉक मार्केट की गिरावट और सप्लाई की कमी ने रफ्तार सुस्त कर दी है। संतुलन अच्छा शब्द है लेकिन आम आदमी के लिए संतुलन कहां है? एक तरफ मकान की कीमतें 25% तक बढ़ी, दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ी और तीसरी तरफ नौकरी की ग्रोथ वही 5 से 6% तक सालाना। यह संतुलन तो बिल्डरों के लिए है जो अपने मुनाफे को बचाए रखना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर के लग्जरी घर बिक रहे हैं। अरे वाह, मतलब जो पहले से अमीर है उनके लिए बाजार गुलजार है, लेकिन मध्यम वर्ग वो तो EMI और महंगाई के बीच पिस रहा है। CRISIL की एक रिपोर्ट कहती है कि 2024 में मकानों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% तक कम हो सकती है, लेकिन कीमतों में गिरावट वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है। बिल्डर कहते हैं हमारे पास जो है वो प्रीमियम है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। आंकड़े देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक के मुताबिक 2020 में होम लोन का औसत साइज 25 से 30 लाख था। 2024 में 40 से 45 लाख हुआ। क्यों? क्योंकि मकान महंगे हुए लेकिन आय वो वही 10 से 12 लाख सालाना के आसपास अटकी है। आरबीआई के डेटा से पता चलता है
कि 2023-24 में होम लोन की ब्याज दरें 2% तक बढ़ी। मतलब जो लोन पहले 20 साल में चुकता होता था अब 25 साल में भी पूरा नहीं होगा। और बिल्डर वो कहते हैं मॉड्यूलर किचन ले लो, पार्किंग फ्री है। अरे भाई, किचन से ईएमआई नहीं चुकती, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लोग डरे हुए हैं, और दूसरी तरफ बिल्डर 50% तक रिटर्न का वादा कर रहे हैं। ये वादे सुनने में तो अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सच में मध्यम वर्ग के लिए है? नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से प्रॉपर्टी में पैसा डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है रियल एस्टेट का खेल। कीमतें आसमान पर है, सप्लाई कम, खरीदार सोच में, बिल्डर ऑफर दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स इसे संतुलन बता रहे हैं। लेकिन सच है कि मध्यम वर्ग के लिए मकान का सपना अब भी दूर है। 3 BHK की बिक्री धीमी है क्योंकि ना जेब में पैसा है, ना लोन सस्ता है। लग्जरी घर बिक रहे हैं क्योंकि अमीरों के पास ऑप्शन है। लेकिन आप क्या करेंगे? सवाल यह है, क्या यह ऑफर आपके लिए है या बिल्डरों के स्टॉक को खाली करने के लिए? क्या यह संतुलन सचमुच बाजार का है या मुनाफा? जवाब आप ढूंढिए, हम तो बस सच सामने रख सकते हैं। नमस्कार।